राधे राधे। आज एक छोटी सी कहानी एक संत बाबा की। बहुत ही ज्ञानी ध्यानी संत बाबा, और जब भिक्षाटन के लिए जब कहीं निकलते थे तो उनकी अनोखी ही शर्त हुआ करती थी। अमूमन वो जब किसी के दरवाजे पे जाएं तो कहा करते थे कि एक मुट्ठी माई मोती दे दीजिए। एक मुट्ठी मोती की वो फरमाइश करते थे। जब भी भिक्षाटन में उन्होंने मांगना तो कहते थे मुझे एक मुट्ठी मोती दे दीजिए। जिसके भी दरवाजे पे जाएं वो हंसता, कहते बाबा क्या मांग रहे हो, हम लोग तो गरीब आदमी, तुम्हें कहाँ से मोती दे दें, क्या मांग रहे हो तुम, ये कोई तुम्हारी बात है, हमसे मोती मांग के क्यों हमें शर्मिंदा करते हो, हमारे पास रोजी अपने रोटी के लिए हमारे पास लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें मोती कहाँ से दे दें। ऐसा वो संत बाबा को बोलते। संत बाबा आगे बढ़ जाते। करते करते पूरे गांव में उन्होंने भिक्षाटन किया, लेकिन कहीं से भी उनकी जो इच्छा थी पूर्ति नहीं हुई। एक घर में जब उन्होंने सेम यही डिमांड करी कि माई एक मुट्ठी मोती दे दीजिए, तो घर में से एक बूढ़ी माता जी निकली और उन्होंने उस बाबा को एक छोटा सा मोती लाके हथेली पर रख दिया। बाबा, मेरी जो नाक की जो लौंग होती है उसमें मेरा मोती था, ये उसमें से निकल गया है, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ति हो जाए, मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस मोती को तुम अब अपने पास ले लो। बाबा ने वो मोती हाथ में उठाया और हंसने लगा। कहता माई ये क्या दे रही हो मेरे को, इस मोती से मेरा कहाँ गुजारा होने वाला है, इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। माई इस मोती को तू संभाल कर रखे, इसको झोली में डालूंगा तो ये मिलेगा भी नहीं। मेरी इतनी बड़ी झोली, इस झोली में अगर मैं इस मोती को रखूँगा तो कहीं झोली में ये मेरे को मिलेगा ही नहीं। तो माई ये मोती तुम अपने पास रख लो। और ऐसा बोल के संत बाबा आगे बढ़ गए। दूसरे गांव में गए, घर घर पे सेम वही डिमांड कि मुझे एक मुट्ठी, एक प्याली मोती की दे दीजिए, लेकिन कोई भी उनकी इच्छा पूर्ति करने के सक्षम नहीं था। जब बहुत सारे उन्होंने घर देख लिए तो एक किसान का घर मिला, और जैसे बाबा ने वही सेम पुकार लगाई कि मुझे एक कटोरी मोती दे दीजिए, एक मुट्ठी मोती दे दीजिए, तो उसने किसान ने तुरंत बाबा को कहा कि बाबा अंदर आ जाओ। बाबा अंदर गए, एक बिछौना, एक चद्दर बिछाई आंगन में, बोले बाबा बैठो, मैं तुम्हारे लिए मोतियों का प्रबंध करता हूँ। उन्होंने अंदर आवाज़ लगाई कि देवी जी सुनो, हमारे घर पे एक बाबा पधारे हैं, मोतियों की डिमांड कर रहे हैं। तुम ऐसा करो कि एक तस्तरी भर के, एक प्लेट भर के मोती पीस लो और मोतियों की रोटी बनाओ, तब तक मैं गागर लेके जाता हूँ, मोती भर के लेके आता हूँ। संत बाबा निश्चिंत होकर बैठ गए और अब प्रतीक्षा करने लगे किसान की कि ये लौट के आएगा तो मोतियों का प्रबंध देगा। बाबा इंतज़ार करते रहे। घर से जो उनकी गृहिणी जो थी, किसान की पत्नी, उन्होंने अपने हाथ चाकी से मोती पीस के उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी। तब तक वो किसान पानी भर के लेके आ गया और बाबा के आगे रखते हुए कहता कि बाबा ये लो, मैंने मोतियों की रोटी बना दी है आपके लिए, पहले तो आप भोजन करिए। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तूने, आज पहली बार मेरे को किसी कुबेर के भंडारी के यहाँ पे आया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। उसने तुरंत एक लोटे में पानी दिया, बाबा ये मोती ग्रहण करिए, इनको पीजिए आप। बाबा ने भरपेट पानी पिया। बाबा कहते बेटा तुमने मोतियों से मुझे खूब पेट भर दिया, मेरा तृप्त कर दिया पानी पिला के, अब एक काम और कर दो, मेरे को कान भर मोती और दे दो, कान भर के मोती और दे दो। किसान कहता है बाबा हम ठहरे अनपढ़ गवार, हम तुम्हें कान भर मोती कहाँ से दे दें, तुम ठहरे ज्ञानी ध्यानी, अब हम आपको जो हमने मोती दिए हैं उन मोतियों के बदले हम आपसे कान भर मोती हम चाहते हैं। बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ, बेटा तुम अनपढ़ गंवार नहीं हो, तुम सबसे बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। जिस इंसान ने अन्न को मोती समझ लिया
पानी को मोती समझ लिया और मीठे शब्दों को, ज्ञान भरे शब्दों को मोती समझ लिया, असली ज्ञानी ध्यानी, असली पढ़ा लिखा तो वही है। खाली हमें किताब पढ़ के, शास्त्र वेद का ज्ञान लेके अगर हम चाहें कि हम पढ़ गए लिख गए, ये कोई ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तो हमारा वही है कि जिसमें दूसरों की भलाई, मीठे वचन, और असली मोती वही है कि जो हमारे अन्न को मोती इंसान समझ ले, वही असली मोती की पारखी हो गया। पानी को मोती समझे, पानी की वेस्टेज न करे, अन्न की वेस्टेज न करे, ये मोती समान है। मित्रों, आज होटलों में जाओ, ढाबों पे जाओ, भर भर के ड्रम वेस्टेज निकलती है, क्योंकि वो लोग इसको मोती समझते ही नहीं। वो ऐसे समझते हैं कि हमने पैसा दिया, हमने प्लेट भर के मंगवाया और हम इसको वेस्ट करना हमारा अधिकार है, हम कुछ भी करें इसका, वेस्ट कर दें। लोग ऐसे ही पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सबमर्सिबल चलाई, खटका दबा दिया और खटका दबा के बिना वजह इतना पानी वेस्ट कर देते हैं कि जिस पानी की हमारी ज़मीन में ज़रूरत है, उस पानी को हम नालों में बहा देते हैं, और वो पानी वेस्ट होके हमारे ज़मीन में जो जल स्तर है, जल स्तर को ख़राब कर रहा है। तो मित्रों, इन मोतियों को, अनमोल मोतियों को, इनकी कदर करें, इनको समझें, इनको विशेष करके सहेज के रखें। यही मोती हम आने वाली पीढ़ी को दे के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अन्यथा इन मोतियों को बर्बाद कर दिया, अन्न को और पानी को, अन्न और जल, इनको हमने व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया, तो मित्रों बहुत बेकार हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं सरसों का कितना बड़ा खेत, और इसमें सरसों की इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम पीली सरसों, बिल्कुल सोने जैसा पूरा माहौल बना हुआ है। ये मोती हैं, ये किसान की बड़ी मेहनत की जो फसल आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कितना सुंदर नज़ारा, हल्की हल्की धूप, उसमें सरसों की खेती, और इतना बहुत सुंदर दृश्य बन जा रहा है। बड़ा मज़ा आया, सोचा आपके साथ थोड़ी सी बात करूं। राधे कृष्ण। वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि यही वीडियो बनाने की एक लालसा रहती है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। मेरे चैनल को, ब्रिज योगा हेल्थ क्लब यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण।